नमस्कार, आप देख रहे हैं ATM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं सन्निधि और आज हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की विशेष खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान का बड़ा निशाना था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, भारत ने हमले को किया नाकाम। 19 मई को इस बात की जानकारी देते हुए 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री ने कहा, भारतीय सेना के एयर डिफेंस गवर्नर्स ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर दागे गए सभी ड्रोन्स, मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। हालांकि सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्री दरबार साहिब अमृतसर के भीतर किसी भी प्रकार की एयर डिफेंस गन या कोई भी अन्य हथियार नहीं तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर की वर्दी बरकरार। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में हिस्सा लेने वाली वायुसेना की विंग कमांडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। भारतीय वायुसेना की महिला विंग कमांडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर महिला अधिकारी को पद पर बनाए रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि स्थायी कमीशन से इनकार किए जाने के बाद अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ASG ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि महिला अधिकारी बोर्ड ने अधिकारी को अयोग्य पाया था। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजरायली एम्बेसी पर वार, अमेरिका में 2 अफसर मारे गए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अपराधी ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास ने प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान येलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। वह शिकागो का रहने वाला है। गिरफ्तारी के दौरान वह फिलिस्तीन को आजाद करने के नारे लगा रहा था। PM शहबाज बोले, स्कूल बस हमले में जिम्मेदार को सजा दिलाएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार इलाके में मंगलवार को एक स्कूल बस को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इस धमाके में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के बाद PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद क्वेटा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमले में जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस हमले के पीछे फितना अल हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत समर्थित आतंकी ग्रुप है ये। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आतंकवाद से ध्यान भटकाने की यह पाकिस्तान की एक और रणनीति है। पाकिस्तान की यह आदत बन चुकी है कि वह अपने आतंकवाद समर्थक छवि और आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए हर बार भारत पर आरोप मढ़ता है। अब रुक करते हैं व्यापार खबरों की ओर। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,600 से नीचे। गुरुवार को शेयर बाजार में हड़कंप मच गया जब सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा गिर गया और निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला। शुरुआती घंटे से ही बाजार में बिकवाली का दबाव दिखने लगा, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। जानकारों का कहना है कि विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की भावनाओं को झटका दिया। बाजार में फिलहाल सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। साइबर ठगों की अब खैर नहीं, सरकार ने लॉन्च की E0 FIR सेवा। सरकार ने साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने E0 FIR सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत अब 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की शिकायतें ऑटोमेटिक FIR में बदल दी जाएंगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज शिकायतों की जांच प्रक्रिया तेज और स्वचालित हो जाएंगी। इससे पीड़ितों को पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और कार्रवाई शीघ्र शुरू हो सकेगी। E0 FIR सिस्टम विशेष रूप से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, डिजिटल ठगी और साइबर अपराधों के मामलों को लक्षित करना है। अब खबरें खेल जगत से। टॉटेनहम हॉटस्पर ने रचा इतिहास, यूरोपा लीग खिताब पर किया कब्जा। टीम ने गुरुवार को एथलेटिक बिलबाओ सेंट मैम्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया।
इसी के साथ टॉटेनहम का यूरोपीय ट्रॉफी के लिए 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। टीम ने पिछला खिताब 1984 में जीता था। टॉटेनहम का यह तीसरा यूरोपा लीग टाइटल है। ब्रेनन ने 42वें मिनट में यह गोल किया। ब्रेनन जॉनसन ने मैच का इकलौता गोल किया। मैच में दोनों टीमों के लिए मौके बनाना मुश्किल था। हालांकि 42वें मिनट में टॉटेनहम को सफलता मिल गई। ब्रेनन ने पहले हाफ में यह गोल किया। इसके साथ ही टॉटेनहम 2025-26 यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। आईपीएल का समीकरण साफ, मुंबई की जीत से दिल्ली बाहर, प्लेऑफ की चौकड़ी तैयार। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में ग्रुप स्टेज के 63 मैच खत्म होने के बाद प्लेऑफ की 4 टीमें मिल गईं। बुधवार को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर प्लेऑफ स्पॉट कंफर्म किया। इससे दिल्ली बाहर हो जाने वाली छठी और आखिरी टीम बनी। बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए। दिल्ली ने 65 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। यहां से टीम 121 रन ही बना सकी और 59 रनों का मुकाबला गंवा दिया। अब चलते हैं मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। प्रभास की स्पिरिट से हुई दीपिका पादुकोण की छुट्टी, बढ़ती डिमांड्स की वजह से नाराज थे संदीप वांगा रेड्डी। कबीर सिंह और एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों अपनी अगली बड़ी फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे। ये एक पैन वर्ल्ड रिलीज फिल्म है जिसमें प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। गुलेट और ग्रेट आंध्र.com सहित कई तेलुगु आउटलेट्स के अनुसार वांगा ने कथित तौर पर दीपिका की उनकी हाई डिमांड्स की वजह से बाहर किया। इनसाइडर्स की खबर है कि दीपिका का व्यवहार अनप्रोफेशनल बताया गया। सलमान खान जुलाई में लेकर आ रहे हैं बिग बॉस 19। शो में होंगे ये बदलाव। सलमान खान अपने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के साथ कमबैक के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो जुलाई में ऑन एयर होगा और एक्टर्स जून के अंत में प्रोमो की शुरुआत की शूटिंग करेंगे। यह खबर कलर्स टीवी और शो के प्रोडक्शन हाउस वाणिज्य एशिया के बीच कथित अनबन की खबरों के बीच आई है। पिंक विला के अनुसार बिग बॉस सीजन 19 शुरू हो रहा है और अब इसका निर्माण एंडमल चाइन इंडिया द्वारा किया जाएगा। आने वाले सीजन्स में वह सारा ड्रामा, चुनौतियां और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा जिसे फैंस पसंद कर रहे थे। तो ये था IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सन्निधि और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।